आज हम एक कथा कहेंगे कि वन को राम लक्ष्मण सीता जी रास्ते में जब जा रहे होते हैं तो कैसे अपनी अपनी मर्यादा का पालन करते हुए जा रहे होते हैं। प्रभु श्री राम जी आगे आगे चलते हैं तो सीता जी जहाँ प्रभु श्री राम जी के चरण चिन्ह पड़ते हैं तो सीता जी उस चरण चिन्ह पर अपना पैर नहीं रखती हैं। उनके चरण चिन्ह को देख करके हट करके चलती हैं। पीछे हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी देखते हैं कि प्रभु श्री राम जी की और माता सीता जी को कहाँ पर चरण चिन्ह है, वो दोनों का चरण चिन्ह बचाकर अपने चलते हैं दाहिने अंग से होकर के। यही हम कथा कहते हैं कि अपने से श्रेष्ठ आदमी को मर्यादा में कैसे छोट को रहना चाहिए। जो मर्यादा में रहने वाले हैं उनके लिए है, जो किसी को श्रेष्ठ जानते ही नहीं उनके लिए तो कुछ ही नहीं है। जो अपने धर्म का पालन करने वाले हैं उनका लिए कथा पुराण बनाया गया है। अब बड़ छोट का उपमा दी गई है। और जो अपने मन का मालिक है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, सब इसी तरह का बकवास है। तो यही हम कथा कहेंगे। तो पहले प्रभु श्री राम जी के कथा कहने से पहले नाम ले लेते। जैसे कि हम आप सबको बार बार कहते हैं कि जब आप सब सुबह में अपना बिस्तर छोड़ें ये शब्द अवश्य कहिएगा। और यदि कहेंगे तो आपका पूरा का पूरा रामचरितमानस पढ़ने का फल मिलेगा और यह पूरा दिन आपका सुखमय बीतेगा। तो ये कहती हूँ, यही आप सबको कहना है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्नयने। सिय मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आयहु पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए मैं समझा देती हूँ इस पंक्ति को। जब ये समझ लीजिए कि प्रभु श्री राम जी की आप कथा कहेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन गाएंगे तो कोई हो या न हो लेकिन हनुमान जी अवश्य रहेंगे। जब हनुमान जी आएंगे तो आपको क्या पता है कि किस रूप में आए हैं, कहाँ पे हैं, कैसे नहीं है, किसी को पता नहीं है। इसलिए इतना सुंदर पंक्ति में लिखे हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि आसन लीजय हृदय महु आयहु पवन कुमार। जब आप हृदय में पवन कुमार को आसन दे करके बुलाते हैं तो जब आपके हृदय में पवन कुमार आ करके विराजमान हो जाएंगे तो आपके पास का दुर्दिन कभी आएगा? नहीं आएगा। चारु सुवन चारु रतन कह रहे हैं कि चारु सुवन चारु रतन। सुवन यानी उनका पुत्र, रतन मतलब बहुए। चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम, भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार। तब ये जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी कथा कहते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन में अमंगल को हरने वाले द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले 4 पुत्र हैं। द्रवहु सु अजिर बिहारी। अगर यह आप सब प्रातः उठ करके नित्य प्रति बिस्तर पे बैठे बैठे हाथ जोड़ के ये पंक्ति कहेंगे ना
तो आपके घर में अनिष्ट नहीं होगा, आपके घर में बुरी बलाई नहीं आएगी। ये कह कर तो आप देखिए, आप कहेंगे तब ना, कह कर देखिएगा, यानी सुनकर छोड़ दीजिएगा तो उसका बात ही अलग है, लेकिन पहले आप कहिएगा, तब देखते हैं कि आपके घर में सुख शांति कैसे आती है, कैसे अमंगल दूर होता है। तो अब आगे हम चलते हैं। प्रभु श्री राम जी आगे आगे चलते हैं, मर्यादा के साथ उनका पीछे सीता माता जी चलती हैं, लेकिन ये देखते हुए रास्ते में चलती हैं कि प्रभु श्री राम जी के पैर के निशान पर कहीं मेरा पैर न पड़ जाए। वो बच बच करके चलती हैं। फिर उनका पीछे लक्ष्मण जी हैं। वो सोचते हैं कि माता सीता जी के अब पिता सरीखे मेरे भाई हैं, इनके पांव चिन्ह पर मेरा पैर न पड़ जाए। वो भी दोनों चिन्हों के बचाते हुए दाहिने तरफ होकर के लक्ष्मण जी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को और माता सीता जी को अच्छे अच्छे वन, ऊंचे ऊंचे दुर्गम पहाड़ को दृश्य दिखाते हुए, बताते हुए, बात करते हुए चले जा रहे हैं। जाते जाते पहुंचते हैं जहाँ पर कि वाल्मीकि जी का आश्रम बना हुआ है। बहुत सुंदर आश्रम है, बहुत सुहावना वन है, उतना ही सुंदर दुर्गम पहाड़ है, इतना सुंदर जल है, झरने का झरझर गिर रहा है, तालाब है बहुत सुंदर, सब फूल खिले हुए हैं। देखकर सबका मन मुग्ध हो जा रहा है। चिड़िया उस फुलवारी में चहचहा रही हैं। कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कि वाल्मीकि मुनि जी का आश्रम है, चलिए इनका दर्शन हम लोग करते हुए चलेंगे। जाते हैं। जब वाल्मीकि महर्षि जी का जब सुने कि प्रभु श्री राम जी मेरे आश्रम को आ रहे हैं, तो दौड़कर आगे बढ़े। तो जब प्रभु श्री राम जी देखे कि वाल्मीकि जी मेरे तरफ बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो कुछ प्रभु श्री राम जी आगे बढ़ लिए तेजी से। और महर्षि वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे और भी ब्रह्मर्षि थे वाल्मीकि जी। उनके आकर के दंडोत प्रणाम किए हैं प्रभु श्री राम जी। जब दंडोत प्रणाम किए पृथ्वी पर लेट करके, तो महर्षि वाल्मीकि जी अपना दोनों हाथ से उन्हें उठाकर खड़ा करते हैं। अब बहुत भाव भक्ति के साथ उनका दर्शन करते हैं। खूब खड़े होकर के प्रभु श्री राम जी को निहारते हैं, माता सीता जी को देखते हैं, लक्ष्मण जी को देखते हैं, और सब बात सोचते हैं कि आज प्रभु श्री राम जी मेरे आश्रम को आ ही गए, मुझे अपना रूप दर्शन दे ही दिए। पहले तो वाल्मीकि जी को समझ में नहीं आता है कि हम किस तरह का इनका स्तुति करें, किस तरह से इनका हम स्वागत करें, उन्हें समझ ही में नहीं आता है। बहुत देर तक टकटकी लगा करके निहारते रहते हैं। निहारते निहारते तब उनका याद आता है कि अरे, हमने तो प्रभु श्री राम जी के कोई स्वागत ही नहीं कर रहे हैं, इनका तो हम रूप ही निहारने में पड़े हुए हैं। तब उन अपने आश्रम को लिवा ले जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं, बिठाते हैं, आसन बिछाते हैं, कुछ की चटाई है,
बिठा करके जंगल में क्या ऋषि लोग देंगे खाने को। शर्माते हैं महर्षि वाल्मीकि जी कि ये तो भगवान है, इनके पास तो 56 भोग का कोई कमी है नहीं, मेरे पास तो जंगल में केवल फल फूल मूल है, कंद है। कंद सब कोई नहीं देखा होगा, देखेगा तो पहचानेगा नहीं। कंद आप सबको इधर उधर कहीं पे नहीं हम देखते हैं, होगा हर जगह होगा, लेकिन हम नहीं देखते हैं। हम देखे हैं प्रयागराज में आपको कंद देखने को मिलेगा। वो बहुत मोटा मोटा लंबा लंबा होता है और उसको ऐसे ऐसे एकदम कागज की तरह काट काट कर रखे रहते हैं, देते हैं दोना में। उसका जैसे कि जल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका स्वाद कोई बता नहीं पाएगा कि मीठा है कि खट्टा है कि तीता है, कैसा है, फिर भी वो अच्छा लगता है। उसी स्वाद के अनुसार कंद होता है। अपने लोग खाए हुए हैं, देखे हैं, खाए हैं। वही महर्षि वाल्मीकि जी कंद फल मूल लेकर देते हैं भोजन करने के लिए प्रभु श्री राम जी को। जब उन्हें सब स्वागत अच्छी तरह से अपना मन माफी कर लेते हैं तो अब स्तुति करते हैं, उन्हें होश आता है, अस्थिर मन होता है। उनका स्वागत जब कर लेते हैं तब तो कैसे करते हैं, छंद है, मैं गा कर बता देती हूँ। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालत हरत रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस्य शिशु अहि सुमहि धरु लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निशिचरयनी। कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है। जो कृपा के भंडार आपकी रूख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। सब कुछ महर्षि विश्वामित्र जी ये बात कह करके प्रभु श्री राम जी की स्तुति करते हैं। वचन गोचर बुद्धि पर राम स्वरूप तुम्हार, नेति नेति नित निगम कहा अभिगत अखत अपार। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। कह रहे हैं कि हे राम, आपका अथाह है गुण समूह प्रकट होना, चरित्र, उसी को वेद पुराण नेति नेति कह करके साधु संत मुनि ऋषि महर्षि सब कह कह करके गा गा करके कलयुग में तर जाएंगे। दूसरा कोई साधन है नहीं। जगु पे खन तुम देख निहारे,
विधि हरि शंभु नचावनिहारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हाही को जाननिहारा। हे राम, जगत दृश्य हैं, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। अब बताइए, यहाँ पर कितना सुंदर से कहे हैं कि शंकर जी जो हैं, ब्रह्मा जो है, वो नहीं आपको समझ पाए, आपको माया में नाच गए, तो और कौन आपको नचाने वाला है। उन लोगों के आपने नचा दिया। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं। आप जिसको जनाना चाहेंगे वही आपको जानेगा। आपका ही स्वरूप, हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले, आप ही कृपा के भक्त आपको जान पाते हैं। जो आपके भक्त हैं, जिस पर आप कृपा करते हैं, वही आपको जान पाता है और कोई नहीं जान पाएगा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। देखिए कितना सुंदर से कहते हैं, ये कोई नहीं समझ पाया। एक महर्षि वाल्मीकि जी सब प्रभु श्री राम जी क्या करना चाहते हैं, क्या करने के लिए चले हैं, सब कह दिए हैं। किस लिए अवतार हुए हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, आपको चरित्र को ब्रह्मा ही नहीं जान पाए, शंकर भी नहीं जान पाए, तो और लोग क्या जानेंगे। वही लोग आपको रहस्य को जान पाएंगे जिसे आप जनाना चाहेंगे। जो आपको भक्त होगा, जो आप उसे आप जनाना चाहेंगे, वही आपको जान पाएगा। जिस पर आप अपनी कृपा करेंगे वही जान पाएगा, नहीं तो कोई नहीं जान पाएगा। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहाहि बहोरी, बानी मधुर यमिय रस बोरी। महर्षि जी की विनय भरी वाणी सुन करके प्रभु श्री राम जी मुस्कुरा रहे हैं, संकोच में हो रहे हैं। प्रभु श्री राम जी में तो इतना खूबी है कि उनके सामने उनका कोई बड़ाई करता है ना, तो सकुचा जाते हैं। कह रहे हैं वाल्मीकि जी कि हे प्रभु श्री राम जी, मैं कितना आपको कहूँ, जो कि आप में गुण भरे हुए हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। अब यहाँ कैसे कि मूर्ख लोग सुनकर मोह होंगे, लेकिन जिसके पास ज्ञान है वो बहुत सुखी होंगे। क्योंकि अगर राम इतना काम नहीं करते, वन को नहीं निकलते, किसी को दर्शन नहीं देंगे, उसी के लिए तो वो धरती पर आए हुए हैं। तो ज्ञानी लोग ही समझेंगे इस बात को और सुनकर खुश होंगे, सुनाना चाहेंगे। उनका प्रसंग, उनका वार्तालाप, उनका सब कथा सुनाना चाहेंगे।
आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वाग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। कैसे? महर्षि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जैसा ताल मृदंग के बाजे उसी तरह नाच होती है। जैसे कि आप मनुष्य रूप में अवतार लेकर के मनुष्य को पृथ्वी पर कैसे रहना चाहिए, वो भी राजकुमार के घर अवतार लिए हैं, तो राजा लोग को कैसे रहना चाहिए, वो जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, यही करना चाहिए। पूछे हूँ मोही की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाई, जहाँ न हो हूँ तहाँ दे हूँ कहीं, तुम्हें देखाओ ठा। अब प्रभु श्री राम जी मुनि जी से पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, मुझे रहने के लिए उचित स्थान बता दीजिए। जैसे कि प्रयागराज में भरद्वाज मुनि से कि यहाँ से सब विदा होकर जाने लगे, तो कहें कि मैं किस रास्ते से जाऊं। उसी तरह प्रभु महर्षि विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं कि मैं किस स्थान पर रहूं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने, वाल्मीकि हंसी कहाही बहोरी, वाणी मधुर अमिय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी बाणी बोले। जब इतना सराहना ये सब कहते हैं तब प्रभु श्री राम जी सोचते हैं कि मेरा रहस्य कहीं खुल न जाए, भेद मेरा खुल न जाए, इसलिए नीचे सर करके मुस्कुरा रहे हैं। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं। किस तरह कहते हैं नदियों को उपमा देकर के या समुद्र के उपमा देकर के महर्षि वाल्मीकि जी कि जिस तरह देव नदियाँ हो, असमान नदियाँ हो, सारी नदियाँ जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र न भरता है न उमड़ता है, न तो तृप्त होता है। इसलिए हे प्रभु, जो ज्ञानी साधु संत लोग हैं, आपको कथा सुनने से उनका कान कभी तृप्त नहीं होता है। उनके हृदय में आप स्थान अपना बनाइए। जिस मनुष्य को आपको कथा कहने से मुख का वाणी कभी नहीं रुकती है, हमेशा ललायत तो रहता है कि कब मैं प्रभु श्री राम जी को कथा कहूँ, कब कथा कहूँ, उसके हृदय में आप निवास बनाइए, उनके हृदय में घर बनाकर वास कीजिए। जो भारी भारी नदियों
जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसिनी जिहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनये, राम बसहु हिये तास। आपकी यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुराती रहती हैं, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। जो हमेशा राम राम कहता है ना, उसी के हृदय में बसिए। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु आप पर जो चढ़ाया हुआ फूल है, वो फूल ले करके जिसकी नासिका सूंघती है, जो आपको भोजन करने से पहले आपको ग्रहण करके भोजन पाता है, उसके हृदय में आप वास कीजिए, सुंदर घर बनाइए। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं, उसके हृदय में वास करिए। जो 16 आना आप पर ही भरोसा करता है, दूसरा किसी पर भरोसा नहीं है, उस पर आप उसके हृदय में आप स्थान बनाइए। जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो आप जहाँ जहाँ पर लीला किए हैं, वहाँ तीर्थ बन गया है, वहाँ पर आपके दर्शन के लिए तीर्थ करने के लिए भाव भक्ति से जाता है, उसका हृदय में आप वास कीजिए। जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं, उसके हृदय में वास कीजिए। जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाता है, उसके हृदय में वास कीजिए। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, भगवान से भी बड़ा अपना गुरु को समझिए। कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। कह रहे जो हमेशा आपके चरणों को पूजा करते हैं, मस्तक नवाते हैं, और यही मांगते हैं कि जब मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रीत होना चाहिए, उनके हृदय में आप वास कीजिए सीता जी सहित। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, राग है, न द्वेष है, और न कपट, दंभ और माया ही है, हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जिसके अंदर न ईर्ष्या है, न घमंड है, न दूसरों को धन देख करके उसे दुख होता है, किसी को दुखी देखकर दुखी हो जाना, सुखी देखकर खुश होना,
उसके हृदय में आप वास कीजिए। प्रभु श्री राम जी को बहुत प्रकार से समझाते हैं महर्षि वाल्मीकि जी। हम कथा को यहीं पर विसर्जन करते हैं। आप सब मेरी कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरी पूरी कथा आप सुना कीजिए, तब मेरा ये कथा कहना सार्थक होगा। हमें खुशी होगी, कोई तो मेरा रामचरितमानस का कथा सुन तो रहा है ना, बहुत खुशी होगी। शेष भाग अगले